अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सद्दू जाफ़र। बेटा आज हमारा लेक्चर है फाइन ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 5। बेटा इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब इसकी बेटा डेफिनेशन है हमारे पास 3 पॉइंट्स ए बी सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन। 3 पॉइंट्स अगर हमारे पास ए बी सी और वो सेम लाइन पे लाई करते हो, सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हो, तब हम इन तीनों पॉइंट्स को कहेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कोई लाइन है, स्ट्रेट है। अब 3 पॉइंट्स है ए बी सी, वो तीनों अगर इसी लाइन पे लाई करती हो, कोई यहाँ पे हो, कोई यहाँ पे हो, कोई यहाँ पे हो, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और क्यों क्या बेटा, अब चेक कैसे करते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स को चेक करने का तरीका क्या है। 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी विल बी कोलिनियर, वो कोलिनियर होंगे इफ़ सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स among A, B, B, C and C is equal to the length of the remaining line segment। अब ये जो सारी चीज़ लिखी हुई है इसका मतलब क्या है बेटा, कि आपने तीनों का क्या करना है, डिस्टेंस निकाल लेना है। तीनों का क्या करना है, ए बी भी फाइंड कर लिया आपने, बी सी भी फाइंड कर लेना और ए सी भी फाइंड कर लेना है। अब इनमें से जो तीनों हैं डिस्टेंस आपके पास होंगे, अगर किसी दो का सम तीसरे के बराबर आ जाए तब हम इनको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, कोलिनियर। ये भी वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर ए बी जमा बी सी, अगर आप इन दोनों को जमा करते हो ए बी और बी सी को, वो अगर ए सी के बराबर आ जाए, या फिर इन दोनों को जमा करते हो और वो इसके बराबर आ जाए, या फिर आप इसको और इसको जमा करते हो और वो इसके बराबर आ जाए, तब हम इनको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर। नीचे बेटा मैंने एग्जांपल लिखी है, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड दैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अब बेटा हमने चेक करना है कि ये हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से, ये कोलिनियर हैं या नहीं। अब मैंने बताया कि हम इनका क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे। किसी दो का डिस्टेंस अगर तीसरे के डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कोलिनियर। हम बेटा इसको ए का नाम दे देते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 - 1, बी इज इक्वल टू 6 4 एंड सी इज इक्वल टू 4 2। हम बेटा ए बी फाइंड करते हैं, डिस्टेंस ए बी। अब ए बी डिस्टेंस का फाइंड फार्मूला क्या है बेटा, 6 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - 1 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 + 1 5, 25 यहाँ से भी हमारे पास आ गया, तो 25 और 25 ये हमारे पास आ गया √50। अब हम फाइंड करते हैं बेटा बी सी फाइंड करते हैं। अब बी सी फाइंड करेंगे, बी सी 4 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 6 का स्क्वायर 2 - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा 6 - 4 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, यहाँ से भी हमारे पास 4, तो ये हमारे पास आ गया 8 √8। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अब ए सी हमने फाइंड करना है। ए सी कैसे करेंगे फाइंड, ए और सी, ये 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास बनेगा 4 - 1 बनेगा 3 का स्क्वायर 9 + 1, तो ये मेरे पास बनेगा 10 बन जाएगा √10। अब हमने देखना है कि किन्हीं दो का हमारे पास तीसरे के बराबर आ रहा है या फिर नहीं। या तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, अगर आप कैलकुलेटर से नहीं चेक करते तो आप इसको वैसे चेक कर लें। अब ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे ही देखें बेटा, इसको हम √50 को बेटा लिख सकते हैं, अगर हम 50 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 10 50 2 10 50 2 5, तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 2 √2 और 5। आप चेक कर लीजिएगा बेटा। उसके बाद 8 आ गया बेटा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 √2 और इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये आया 10 हमारे पास आया है, इसको हम लिख सकते हैं √2 × 5। हाँ जी बेटा, अब ये देखिएगा यहाँ पे ना एक मिस्टेक है, देखें 2 + 1 यहाँ पे 1 आता है। देखें ये हम क्या कर रहे थे, 2 + 1, तो 2 + 1 ये 10 हो गया, 9 हो गया, तो 9 9 18 तो 2, इसको हम 18 को लिख सकते हैं बेटा। इसी तरह हम 18 की फैक्टराइजेशन करें तो 18 की फैक्टराइजेशन क्या होगी बेटा, 2 9 18 3 3 9, तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं
3 इंटू 2, क्योंकि बेटा अब ये हमारे पास बनेगा 18 किसके बराबर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट में लिखे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3√2 आ जाएगा। अब देखिए बेटा, अब हमने क्या बात की थी कि अगर दो का डिस्टेंस तीसरे के डिस्टेंस के बराबर आ जाए तब हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कोलिनियर। अब बेटा चेक करें, अब बी सी और ए सी इसको अगर हम ऐड करें, अगर हम बी सी प्लस बी सी और ए सी ऐड करें तो बेटा ये किसके बराबर आ रहा है, ए बी के। कैसे आ रहा है बेटा, आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास है 5√2, ये हमारे पास 5√2, ये हमारे पास कितना आ रहा है 3√2 प्लस 2√2, तो 5√2 बन गया इज इक्वल टू 5√2। हमने यही बात की थी कि वो तीनों पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे, अगर दो का डिस्टेंस तीसरे के डिस्टेंस के बराबर आ जाए तब हम उनको कहेंगे कि ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट है। तो इस तरह के बेटा ये मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को यहीं पे, 1 -1 6 4 4 2, इनको चेक करना है बेटा कि ये कोलिनियर है या नहीं है। एक और क्वेश्चन बेटा लिख रहा हूँ 2 3 8 11 -1 और -1, इनको भी बेटा चेक करना है कि ये पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं या नहीं। बेटा इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। अगर बेटा ये कंडीशन हमारे पास होल्ड कर जाए तो हम इनको कहेंगे कि ये हमारे पास पॉइंट कोलिनियर, अगर नहीं करती तो हम कहेंगे ये कोलिनियर नहीं, अगर किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं आता तो। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए पी क्यू और आर, इधर हमने ए बी सी कहे थे, यहाँ पे हम पी क्यू और आर कह रहे हैं। वो कहते हैं बेटा इफ़ द पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनिटी देन वी मस्ट हैव, अगर वो कोलिनियर होंगे बेटा। अब देखो अगर ये कोलिनियर है तो दोनों की स्लोप हमारे पास क्या होगी, बराबर होगी। जो स्लोप बेटा इसकी है वही स्लोप हमारे पास क्या होगी, इसकी होगी। ये हमारे पास P है, ये Q है और ये बेटा R है। स्लोप क्या होता है बेटा, x1 और y1, ये x2 और y2, x3 और y3। अब देखिए बेटा इसकी जो स्लोप होगी वही स्लोप हमारे पास इसकी होगी। अब देखिए बेटा, अब स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन पी आर। अब इसका फार्मूला स्लोप का क्या होता है, y2 - 1, इसमें से इसको माइनस कर दे ओवर x2 - x1। अब क्यू आर की स्लोप, पी आर की हमारे पास क्या होगी स्लोप, y3 - y1 x3 - x1। अब बेटा इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूँ बेटा। अब देखें ये इधर मल्टीप्लाई करूँ, x3 - x1 y2 - y1 इज इक्वल टू y3 - x2 माइनस, ये पहले लिख लेता हूँ, x2 - x1 और y3 - y1। अब देखिए बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x3 y2 - y1 माइनस x1 और ये माइनस x1 बाई लिख लेते हैं y2 - y1। सिंपल और सिंपल बेटा, x3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, x2 इंटू y3 - y1 माइनस x1 वैसे ही बेटा आ गया और y3 - y1। अब बेटा इनको इधर ले आते हैं, एक साइड पे कर लेते हैं, x3 y2 - y1 माइनस x, ये मेरे पास है माइनस x1 y2 - y1, ये इधर आके ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस x2 y3 - y1 माइनस ये इधर आके प्लस हो जाएगा y3, ये x3 यहाँ पे बेटा और y3 - y1 इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे हमारे पास क्या बन गया 0, ये प्लस x1 बन गया। अब देखिए बेटा, अब ये x3 मेरे पास कोई और टर्म नहीं है इसमें x3 की, तो इसको बेटा ऐसे ही लिख लेते हैं y2 - y1। अब देखिए बेटा x1 ही देखिए बेटा, ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। इन दोनों में से पहले इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, x1 y3 - y1 प्लस नहीं माइनस x1 y2 - y1। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, माइनस x2 y3 - y1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से कॉमन बेटा क्या आ रहा है हमारे पास, दोनों में से x1 कॉमन आ रहा है। x1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा बेटा, x1 हमने कॉमन लिया है, ये y3 - y1 माइनस y2 - y1
माइनस x2 y3 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, x3 y2 माइनस y1 प्लस x1, इसमें से अगर मैं बेटा एक स्टेप मिस करूं, ये और ये हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, y1 इसके साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, y3 माइनस y2। ये मैंने क्या किया, माइनस माइनस प्लस और कैंसिल कर दिया इसको y1 को इसके साथ, और y2 वैसे बचिए। अब बेटा ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी कन्विंशन के लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, इनका साइन चेंज कर देता हूँ और इसको पॉजिटिव कर देता है, x2 y1 माइनस y3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस वाला हमारा क्या बन गया बेटा, एक और फार्मूला हमारे पास बन गया है कि अगर किसी पॉइंट को चेक करना हो कि ये कोलिनियर है या नहीं। बेटा हम जो एग्जांपल हमने अभी सोल्व की थी इसी को चेक कर लेते हैं, इसमें पुट करके कि हमारे पास पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर है या नहीं, हमें पता चल जाएगा जो पिछली एग्जांपल है वो ठीक है या फिर नहीं। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। अब हम वैल्यू बेटा पुट करते हैं। पहले क्या पुट करना है, x3 की वैल्यू पुट करनी है। x3 की बेटा वैल्यू है ये वाली, क्योंकि c वाला जो है वो हमारे पास क्या है, x3, तो x3 हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 4 इज इक्वल इनटू, अब y2 माइनस y1, y2 बेटा कौन सा होगा, ये वाला y2 हमारे पास होगा y2, क्योंकि ये हमारे पास, ये मैं आपको इधर लिख ही देता हूँ, a इज इक्वल टू x1 y1 इज इक्वल टू, आगे हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है इसकी, 1 माइनस 1 है, b हमारे पास है x2 और y2, और ये हमारे पास किसके बराबर है, 6 4, और ये हमारे पास है 4 2 के, c हमारे पास है x3 और y3 4 2 के। हम देखिए बेटा इनमें हम वैल्यू पुट करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, x3 की हमारे पास 4 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, y2 की वैल्यू है हमारे पास 4, y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 1, तो वो प्लस हो जाएगा 4 प्लस 1, प्लस x1 की वैल्यू बेटा कितनी है 1, y3 की वैल्यू है हमारे पास 2, उसके बाद y2 की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास है 6, और उसके बाद y1 माइनस y3, y1 की वैल्यू है हमारे पास -1 और y3 की वैल्यू है बेटा हमारे पास -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 इंटू 4 प्लस 1 5 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 6 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा इसमें 4 इंटू 5 20 -2 -18 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 0, 8 और 2 20 हो जाएंगे, 18 और 2 20, और 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए बेटा इससे भी हमने चेक किया था, इस मेथड से भी, तो हमें पता चला कि ये कोलिनियर है, इधर से भी हमें पता चला कोलिनियर, लेकिन दोनों को चेक करने का मेथड डिफरेंट है। पेपर में अगर वो कहता नहीं तो आप जिस मर्जी से, लेकिन ये MCQs के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट बेटा हमने अब ये वाले जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ये वाला जो मैंने सॉल्व कर दिया। इसी तरह का बेटा आप काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आप खुद कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको लिखवा भी देता हूँ आगे मज़ीद। a अगर हमारे पास हो -1 b हो 5 और 5, c -3 और -7। अब बेटा ये वाला भी आपने चेक करना है कोलिनियर है नहीं, लाजमी नहीं कि बेटा जो आपको देगा वो कोलिनियर होगा, वो कहेगा चेक करें ये कोलिनियर है या नहीं। अगर वो कहता है कि ये कोलिनियर है तो फिर वो लाजमी कोलिनियर होंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रूव करना होगा। अगर वो कहे चेक करें इनको तो फिर वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब नेक्स्ट बेटा हमने टॉपिक पढ़ना है, वो है हमारे पास रेशो ABC। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा टॉपिक का नाम है रेशो, द रेशो AB ओवर AC या BC। अब देखें बेटा ये बड़ा इजी टॉपिक है, इसमें बेटा हमने क्या करना है कि अगर वो हमारे पास कोई भी एक हमें पॉइंट दे दे, 2 पॉइंट दे दे, एक P और दे दे और एक Q दे दे, ये हमारे पास एक P और Q पॉइंट दे दे, इसके हमारे पास आ जाए कोऑर्डिनेट्स हो हमारे पास x1 और y1, इसके x3 और 2 और y2, और वो कहे कि हम इसको रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, इसको k1 और k2 रेशो में डिवाइड कर दिए। इस लाइन को हमने क्या कर दिया है, k1 और k2 रेशो में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल इधर से हमने इसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया, ये k1 रेशो और ये हमारे पास
K2 रेशो है, और वह कहे कि ये जो जिस पॉइंट पे आपने इसको डिवाइड किया है, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल इसके कोऑर्डिनेट तो हमें पता है x1 और y1, इसके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या है x2 और y2। अब ये जो डिवाइड करेगा, ये दो तरह से डिवाइड करेगा, वो इसको इंटरनली भी डिवाइड करेगा और एक्सटर्नली भी डिवाइड करेगा। अगर वो इंटरनली डिवाइड करता है, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल कहते हैं r के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो जो हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास हम कहते हैं कि x3 और y3 होगा, x3 और y3। जो हमारे पास x3 और y3 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास होंगे k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2। आगे हमारे पास होगा k1 y1 प्लस k2 और y2 k1 प्लस k2। ओके हो गया बेटा। अब k1 और k2 हमारे पास क्या है, k1 और k2 वो हमारे पास रेशियो है, मैं अभी क्वेश्चन में भी करवाऊंगा आपको, उससे मजीद समझ आ जाएगी। वो रेशियो होगी जिस पे आपने उसको क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा। और यहाँ पे x1 और x2 हमारे पास क्या है, x1 इसका पहला कोऑर्डिनेट है, x2 इसका पहला कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे y1 क्या है हमारे पास, वो इसका पहला कोऑर्डिनेट है, और y2 हमारे पास क्या है, वो इसका पहला कोऑर्डिनेट्स है। अब ये हमने इसको क्या किया है, इंटरनली डिवाइड किया है, इनको क्या किया है, इंटरनली। अगर वो बेटा कहे एक्सटर्नली डिवाइड करें, सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला P के R के कोऑर्डिनेट्स x3 और y3 अगर एक्सटर्नली कहता है तो उसमें हमारे पास इसके आंसर आ जाएगा, फार्मूला बनेगा x2 माइनस आपने कर देना ओवर k1 प्लस k2, k1 y1 प्लस k2 और y2 ओवर k1 प्लस k2। ये अगर बेटा एक्सटर्नली डिवाइड करें तो इस फार्मूले में क्या आ जाएगी। ये जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है बेटा ये देख लिया करें आप, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब बेटा हम इसका एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसको क्वेश्चन इसका कैसे आ सकता है या कैसे इसको सॉल्व करेंगे बेटा। वो क्वेश्चन अब हम इसके एक दो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बेटा A, B and C are collinear and B is between A and C. The ratio of AB AC is 1:3। ये बेटा ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी 1:3। If A is at -2 or -3 and B is at -6 or -1, what are the coordinates of point, what are the coordinates of point। यहाँ पे अगर आप B करते हो, यहाँ पे C कर लेते हो बिटवीन A एंड B। C अगर, क्योंकि A भी हमें दिया हुआ और B भी हमें दिया हुआ है, C इन दोनों के दरमियान में होगा, तो पॉइंट C हमारे पास क्या होगा, पॉइंट C। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। ये बेटा अपने पास एक क्वेश्चन राइट किया है बेटा, इसमें देखें अब हमें पैसे का पता चलेगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगना है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले बेटा ये लिखा भी हो सकता है, वो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन देगा, वो लिख देगा कि ये हमारे पास इंटरनली है, सादा सीधा। वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं एंड पे आपको असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दूंगा। ये मैंने बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के जो आपको दे सकता है वो लिखा है, A B and C आर कोलिनियर। अगर ये बात वो नहीं भी लिखता तो भी गुजारा हो जाएगा, क्योंकि कोलिनियर उसने लिखी है तो उसका मतलब क्या है, जो अभी पिछला टॉपिक पे ये एग्जांपल इसलिए लिखी ताकि पिछला टॉपिक आपके साथ रिवाइज हो जाए। इसके A B and C आर कोलिनियर, इसका मतलब है कि वो तीनों पॉइंट वो जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। और इधर भी हमने यही बात की है कि वो जो पॉइंट होगा वो तुम्हारे पास क्या है, ये देखें ये P Q R ये तीनों हमारे पास क्या है बेटा, ये एक ही लाइन पे है। तो इस यहाँ से पता चला कि ये हमारे पास क्या है, इस तीनों पॉइंट पे नहीं है। ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास किस में लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। वो कहते हैं C इज बिटवीन A एंड B। वो कहते हैं जो C है वो हमारे पास क्या है, A और B के दरमियान में है।
सी हमारे पास जो है ए और बी के यहाँ पे देखें, जैसे पी और क्यू के दरमियान में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है क्या, आर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। वो कहते हैं इफ़ ए इज़ एट -2 -3, ए हमारे पास -2 और -3 है, बी हमारे पास क्या है, हमारे -6 और -1 है, और इसको रेशो कौन सी में डिवाइड किया हुआ है, 1:3 में। वो कहते हैं हमने सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो नया है इनके दरमियान में उनके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे उसने कहा है बेटा सी बिटवीन ए एंड बी, अगर वो कह रहे हैं सी बिटवीन ए एंड बी तो इसका मतलब है इंटरनली है हमारे पास। अगर वो कहता है बी हमारे पास आउटसाइड है तब हम ये वाला एक्सटर्नली वाला फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पे यूजिंग द फार्मूला, ये जो मैंने अभी बेटा लिखवाया फार्मूला आपके पास, ये फार्मूला हमारे पास है सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 इज इक्वल टू k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2, आगे हमारे पास आ गया k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। अब बेटा वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। k1 हमारे पास कितनी वैल्यू है, ये हमारे पास k1 है और ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू सारी बेटा मैं आपको इधर लिख देता हूँ। x1 हमारे पास आ गया ये वाला -2, ये साथ लिख लिया करें, इस तरह फिर मिस्टेक नहीं होती। x1 -2, x2 y1 हमारे पास -3, ये हमारे पास आ गया बेटा x1 2 हमारे पास आ गया -6 और y2 हमारे पास आ गया -1। अब देखिए बेटा k1 की वैल्यू बेटा आ गई आपके पास 1 और k2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, k1 की वैल्यू 1 और k2 की वैल्यू 3। अब बेटा इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखें k1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की -6, 1 इंटू -6 प्लस k2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 ओवर इन दोनों को ऐड करना है k1 प्लस k2 1 प्लस 3, इसके बटे में 1 प्लस 3 करना है क्योंकि दोनों का ओवर में सेम है। अब इधर k1 1 आ गया, y2 हमारे पास क्या है -3 सिर्फ। अब k2 हमारे पास क्या है बेटा, k2 हमारे पास है 3, k1 y1 हमारे पास क्या है बेटा -3, सॉरी ये हमारे पास जो है y2 वो हमारे पास क्या है माइनस, ये थोड़ी बहुत मिस्टेक बेटा चेक कर लिए। अब देखें -6 प्लस -6 ओवर 3 प्लस 1 4, 1 -1 -1 -9 ओवर 3 प्लस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 4। अब ये हमारे पास बनेगा -12 ओवर 4, ये हमारे पास बनेगा -10 ओवर 4। इसको अगर हम करें सिंपल फॉर्म में लाएं तो ये हमारे पास बनेगा -3 और ये हमारे पास बनेगा -5 ओवर 2। अब दोबारा इसको एक दफ़ा वैल्यू चेक कर लेते हैं। k1 की वैल्यू हमारे पास 1, k2 की वैल्यू x2 की वैल्यू हमारे पास -6 प्लस k2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू हमारे पास -2, -6 -12 ओवर 4। और क्यों हो गया बेटा, अब नेक्स्ट देखिए k1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -1, k2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू हमारे पास -3, ये हमारे पास -1 और -9 -1 -10 ओवर 4। ठीक होगा बेटा, ये हमारे पास सी के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो हमारे पास क्या है बेटा, ये वाले हैं। अब बेटा मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे इसके क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ बेटा। क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं, ये आप सिंपल क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द पॉइंट बी ऑन ए सी सच डैट रेशो बिटवीन ए बी ए सी इज when a is at 2 - 7 and c is at 7 वाओ 3। अब यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट बी ऑन ए सी सच डैट द रेशो। अब यहाँ पे उसको बेटा मेंशन करना ज़रूरी होगा कि इसको इंटरनली चेक करना है या फिर एक्सटर्नली चेक करना है। तो बेटा ये साथ मेंशन कर लो, बी इंटरनली
इसी क्वेश्चन को बेटा आप बना सकते हैं, स्टडी के लिए भी इसी क्वेश्चन को आप बेटा ऐड कर सकते हैं। तो बेटा इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन बेटा आपने ट्राई के तौर पे कर लेने हैं, इस तरह के आपको पेपर में आ सकते हैं। ये बेटा MCQs टाइप है, हो सकता है पॉसिबल हो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आ जाए, लेकिन ये ज़्यादा आपको बेटा MCQs के लिए ये क्वेश्चन ज़रूरी है। सिंपल और सिंपल आपने ये 2 फार्मूले माइंड में रख लेने, इन्हीं 2 फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करके सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड कर लेने। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।